नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ स्नेहा राय। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन बीजेपी ने चुनाव की तैयारी अभी से तेज कर दी है। जी हां, पार्टी की नजर अब सिर्फ सरकार बनाने पर नहीं, बल्कि एक एक सीट के समीकरण पर है। बीजेपी ये समझने में जुटी है कि जमीन पर जनता का मूड क्या है, क्या पार्टी मजबूत है, कहाँ कमजोर है, और सबसे बड़ा सवाल 2027 में किस चेहरे पर दांव लगाया जाए। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार यूपी के नेताओं और सांसदों से बात कर रहे हैं। अब सांसदों के साथ साथ 1-to-1 मीटिंग का दौर भी चल रहा है। इन बैठकों में सिर्फ संगठन की बात नहीं हो रही, बल्कि सीधे सीधे जमीन का फीडबैक लिया जा रहा है। सांसदों से पूछा जा रहा है कि उनके इलाके में मौजूदा विधायक की स्थिति कैसी है, जनता उनके काम से खुश है या नाराज, कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल कैसा है, और अगर आज चुनाव हो जाए तो कौन सा चेहरा पार्टी को जीत दिला सकता है। यानी बीजेपी चुनाव से पहले अपना पूरा होमवर्क करना चाहती है। पार्टी शायद अभी टिकट तय नहीं कर रही, लेकिन संभावित उम्मीदवारों की एक तस्वीर जरूर तैयार कर रही है। तो आखिर बीजेपी अभी से इतनी तैयारी में क्यों जुट गई? क्या 2027 के टिकट का मंथन शुरू हो चुका है? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से बीजेपी ने सबक सीख लिया है? और क्या अब पार्टी यूपी की एक एक सीट पर अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति बना रही है? इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 2027 के लिए बीजेपी का महामंथन, कौन बनेगा 2027 का चेहरा? सांसदों से मांगा फीडबैक। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक होने वाला है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है। ऐसे में पार्टी के लिए सबसे जरूरी है जमीन पर अपनी स्थिति को पहले से समझना। यही वजह है कि बीजेपी ने चुनाव से काफी पहले ही फीडबैक लेने की कवायद शुरू कर दी है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन सांसदों के साथ 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 25 से ज्यादा सांसदों से बातचीत हो चुकी है। इन बैठकों में स्थानीय राजनीति से लेकर संगठन की स्थिति तक पर चर्चा हो रही है। सांसदों से उनके क्षेत्र और विधायक के बारे में जानकारी ली जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर टिकट किसको मिलेगी, क्योंकि चुनाव में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि मैदान में किसे उतारा जाए। बीजेपी सांसदों से ये फीडबैक ले रही है कि मौजूदा विधायक अपने इलाकों में कितने मजबूत हैं, जनता उनके काम से खुश है या नाराज है, कार्यकर्ताओं के साथ उनका तालमेल कैसा है, और अगर अभी चुनाव हो जाए तो कौन सा चेहरा पार्टी को जीत दिला सकता है। इसके अलावा यह भी देखा जा रहा है कि किस सीट पर पार्टी के सामने किस तरह की चुनौती है, कहां स्थानीय नाराजगी है, कहां संगठन कमजोर है, कहां किसी दूसरे नेता की पकड़ ज्यादा मजबूत है। यानी टिकट का फैसला सिर्फ विधायक की लोकप्रियता देखकर नहीं होगा, बल्कि कई चीजों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। बीजेपी की इस कोशिश को सिर्फ टिकट की तैयारी के तौर पर देखना भी पूरी तस्वीर नहीं होगी। दरअसल पार्टी चुनाव से पहले संगठन की कमजोरियों को भी समझना चाहती है। किस विधानसभा में कार्यकर्ता एक्टिव हैं, कहां संगठन को और मजबूत करने की जरूरत है, कहां स्थानीय नेताओं के बीच तालमेल की कमी है। इन तमाम सवालों के जवाब भी तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव सिर्फ बड़े नेताओं के चेहरे पर नहीं जीते जाते। बूथ स्तर का संगठन, कार्यकर्ताओं की सक्रियता, स्थानीय समीकरण और उम्मीदवार की पकड़, ये सभी चुनावी नतीजों पर असर डालते हैं। इसलिए बीजेपी की कोशिश यही है कि चुनाव से पहले ही कमजोर कड़ियों की पहचान कर ली जाए। 2027 के गठबंधन का बड़ा गेम, किस सीट पर बीजेपी, कहां सहयोगी दल, सीट बंटवारे से बनेगा जीत का समीकरण। अब बात सिर्फ बीजेपी की नहीं, 2027 के चुनाव में उसके सहयोगी दल भी अहम भूमिका में होंगे। यूपी में बीजेपी का गठबंधन अपना दल और निषाद पार्टी जैसे सहयोगी दलों के साथ रहा है। ऐसे में चुनाव के समय सीटों का बंटवारा भी बड़ा मुद्दा होगा। बीजेपी को ये देखना होगा कि किस इलाके में उसका संगठन
ज्यादा मजबूत है और कहां सहयोगी दल के उम्मीदवार को मैदान में उतारने से गठबंधन को फायदा हो सकता है। यानी एक तरफ बीजेपी अपने उम्मीदवारों की स्थिति देख रही है तो दूसरी तरफ गठबंधन के गणित को भी समझना बेहद जरूरी होगा। कौन सी सीट बीजेपी के लिए मजबूत है, कहां सहयोगी दल का प्रभाव है और किन सीटों पर दोनों दलों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत होगी, इन सब पर आने वाले समय में मंथन तेज हो सकता है। तमाम तैयारियों के बीच बीजेपी ने मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अपना रुख साफ रखा है। 2027 का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ने की बात पार्टी की तरफ से कही जा रही है। यानी मुख्यमंत्री का चेहरा तय माना जा रहा है। अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है योगी के नेतृत्व में संगठन का चुनाव पूरी तरह तैयार करना, टीम को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बढ़ाना। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव ने बीजेपी को यूपी में कई सवालों पर सोचने का मौका दिया था। पार्टी को उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले थे। ऐसे में 2027 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए सिर्फ सत्ता में वापसी का चुनाव नहीं, बल्कि 2024 के बाद अपनी राजनीतिक पकड़ को भी मजबूत साबित करने की परीक्षा है। यही वजह है कि पार्टी अभी जानना चाहती है कि 2024 में आखिर कहां कमी रह गई थी, कौन से इलाके में वोटरों का रुख बदला, कहां संगठन कमजोर पड़ा, किन सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर नाराजगी थी और कहां विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ बेहतर माहौल बनाया। इन सवालों के जवाब तलाशना बेहद जरूरी है, क्योंकि 2027 में वही गलतियां दोहराने से बचना बीजेपी की रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा हो सकती है। सांसदों के फीडबैक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सांसद लगातार अपने क्षेत्र में जनता के संपर्क में रहते हैं। उन्हें पता होता है कि लोगों के बीच कौन सा मुद्दा चर्चा में है, किस इलाके में सड़क, बिजली, रोजगार या कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है, कहां स्थानीय नेता की पकड़ है और कहां जनता किसी दूसरे चेहरे को ज्यादा पसंद कर रही है। यही छोटी छोटी जानकारी चुनावी रणनीति बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। बीजेपी की कोशिश शायद यही है कि चुनाव के समय अचानक कोई समस्या सामने आने के बजाय उसकी पहचान पहले ही कर ली जाए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इन बैठकों के बाद टिकट बदलेंगे? फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगा। अभी जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक पार्टी सांसदों से फीडबैक लेकर जमीन की स्थिति समझ रही है, लेकिन राजनीति में फीडबैक ही आगे की रणनीति का आधार बनता है। अगर किसी विधायक के खिलाफ लगातार नाराजगी का फीडबैक आता है तो पार्टी उस सीट पर दूसरे विकल्पों पर विचार कर सकती है। इसी तरह अगर कोई नया चेहरा जनता और कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत दिखाई देता है तो पार्टी उसके नाम पर भी आगे विचार कर सकती है। यानी टिकट की तस्वीर भले ही अभी साफ ना हो, लेकिन उसके लिए जमीन तैयार करने का काम शुरू हो चुका है। 2027 में बीजेपी के सामने सिर्फ विपक्ष की चुनौती नहीं होगी, उसे अपने संगठन को भी एकजुट रखना होगा। स्थानीय नेताओं के बीच तालमेल, कार्यकर्ताओं की नाराजगी, विधायकों की छवि, जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दे और उम्मीदवार की लोकप्रियता, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। यूपी जैसा बड़ा राज्य है जहां हर इलाके की राजनीति अलग है, वहां एक ही रणनीति हर सीट पर काम नहीं करती। इसलिए बीजेपी का फोकस अब सीट दर सीट रणनीति पर दिखाई दे रहा है। तो यूपी में 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन बीजेपी ने अपनी तैयारी काफी पहले से ही शुरू कर दी है। नितिन नबीन की सांसदों के साथ 1-to-1 बैठकें इस बड़े चुनावी होमवर्क का हिस्सा मानी जा रही हैं। पार्टी एक एक सीट का फीडबैक ले रही है और ये समझने की कोशिश कर रही है कि कहां पार्टी मजबूत है और कहां ज्यादा मेहनत की जरूरत होगी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर बीजेपी पहले ही भरोसा जता चुकी है। अब असली फोकस संगठन और उम्मीदवारों पर है। कौन सा विधायक अपनी सीट बचा पाएगा, किस चेहरे पर पार्टी दोबारा भरोसा करेगी, कहां नए चेहरे को मौका मिलेगा और किन सीटों पर सहयोगी दल की भूमिका बढ़ेगी। इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में सामने आएंगे, क्योंकि 2027 की लड़ाई सिर्फ सरकार बनाने की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि
बीजेपी के लिए यूपी में अपनी राजनीतिक पकड़ को और मजबूत करने की बड़ी परीक्षा भी होगी और शायद इसी वजह से पार्टी चुनाव का इंतजार करने के बजाय चुनाव से काफी पहले ही अपनी तैयारी में जुट गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम बड़ी जानकारी के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।